चलिए देखिए, कल मैंने बताया था आपको दो डेरिवेशंस के लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से कोई ना कोई एक डेरिवेशन रिपीटेड फॉर्म में आता रहता है। कभी कोई डेरिवेशन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो वो डेरिवेशन आज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लिए निकालेंगे हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट्स पे। तो मैंने देखो सबसे पहले आपको बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक्सियल और इक्वेटर पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये डायपोल बनाया, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। डायपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इस सिस्टम को डायपोल बोलते हैं। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल ए। और डायपोल की लेंथ को हम 2a से प्रेजेंट करते हैं। 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, ओ इज द सेंटर। अब यहां से जो लाइन पास हो रही है डायपोल की एक्सिस से, this is the axis of the dipole, and this line is called axial line। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम एक्सियल पॉइंट्स बोलते हैं। these और आर एक्सियल पॉइंट्स। तो पहले डेरिवेशन जो पढ़ेंगे हम, इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा डेरिवेशन आज हम पढ़ेंगे एक डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेटर पॉइंट क्या होता है? जो डायपोल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन जो है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर। डायपोल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं, दीज आर द इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो सेकंड डेरिवेशन में हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फर्स्ट में यहाँ निकालेंगे। तो अब देखिए वन बाय वन दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है ड्राइव करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड electric field due to an electric dipole at an axial point। तो हमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। दिख रहा है? सो वी कंसिडर an electric dipole having प्लस माइनस क्यू चार्जेस। मतलब प्लस माइनस क्यू मतलब एक प्लस का एक प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा। तो एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू। नाउ ए बी इज द डायपोल हैविंग टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू। किधर भी ले सकते हो आप, प्लस माइनस किधर भी ले सकते हो। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द डायपोल 2a, and O is the center of the dipole। Now we wish to find out, अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक P पॉइंट पे। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from the center of the dipole। डायपोल के सेंटर से वो पॉइंट P r डिस्टेंस पे है। तो देखिए, जब भी कोई डेरिवेशन अगर आता है, तो सबसे पहले जो डायग्राम होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके रेस्पेक्ट में दो वर्ड्स लिखना जरूरी होता है। आप कभी भी डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करिए। ठीक है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा लिख दिया कि अब जो पॉइंट P है उसको मैंने
इसकी एक्सियल लाइन पे यहां बना दिया, दिस इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के लिए। इस पूरे डायपोल के लिए यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। मींस ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। R डिस्टेंस पे पॉइंट P दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको एक टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू यूनिट पॉजिटिव होती है, और उसको हम उस पॉइंट पे रखते हैं जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। हमें P पॉइंट पे निकालना है, तो टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे हम रख के देखेंगे पहले तो। और टेस्ट चार्ज कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, प्लस क्यू नॉट। तो इस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे रख के देखा। अब जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज को रखा, तो ये टेस्ट चार्ज इन दोनों चार्ज की तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। क्योंकि देखो समझो, पहले मान लो कि अब बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो प्रेजेंट नहीं है, इसको अब पहले एब्सेंट मानो, यहाँ पे चार्ज नहीं है। यहाँ पे अगर चार्ज नहीं होगा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेचर का है और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव नेचर का है, तो ये टेस्ट चार्ज इस वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का लग रहा है यहाँ पे फोर्स। और जितना आपका फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन का इस चार्ज पे लग रहा है इसकी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन रहेगा, और अट्रैक्शन का फोर्स हम बीच में शो करते हैं। तो ये जो हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। क्योंकि ए पॉइंट पे जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ई ए लिखा है। अब समझो ये वाला चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज प्रेजेंट है और ये वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे जो ये चार्ज है वो इस तरफ होगा, इस पे फोर्स, और जिस तरफ फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो बी पे चार्ज है इसकी वजह से। सो लेट ई ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट ए। ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से। इसी तरीके से ए बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट बी। जो बी पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। और कल हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। अब मान लो ये वाला चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट चार्ज है। फिर सेकंड टाइम में ये वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये मानेंगे। फिर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, दो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर रही है। दैट मीन्स हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इनका टोटल निकालना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। तो जो ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। क्योंकि हमें दो क्वांटिटी एक ही पॉइंट पे लाई नहीं कर सकती, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे दो फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, पर बॉडी का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, जो ग्रेटर फोर्स होता है उसकी तरफ। क्लियर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ई ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ए पी स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलोंग ई ए का डायरेक्शन होता है, ई ए का डायरेक्शन है P से A की तरफ, तो अलोंग पी ए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब देखिए ए पी क्या होगा, ए से लेके पी तक डिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ ओ से लेके पी तक तो आर है, और अगर ओ सेंटर है तो क्या ये ए नहीं होगा, ये भी ए नहीं होगा। ओ अगर सेंटर है तो दैट मीन्स ए पी जो है, ए पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए प्लस आर इक्वल्स टू ए पी। क्योंकि ओ पी हमें पता है, ओ पी इज आर, और ए ओ कितना है ए, तो ए पी कितना हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ पी।
विच इज इक्वल टू आर प्लस ए, दोनों का सम हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं एपी की जगह आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। लेट अस टेकिंग इक्वेशन 1। इसी तरीके से इक्वेशन 2 निकालेंगे, सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब यहां पे क्या आएगा, देखिए बी पॉइंट से यहां तक कितना हो गया, बीपी हो गया, बीपी स्क्वायर। इसका डायरेक्शन, बीपी का डायरेक्शन देखिए, बीपी पे जो बीपी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ईबी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो बी से पी की तरफ जा रही है, तो बीपी अलोंग बीपी। तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर बीपी। नाउ बीपी डिस्टेंस देखिए, बी पी ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मैं आर में से ए को माइनस कर दूं, ये टोटल तो पूरा आर है, इसमें से ए को माइनस कर दूं तो बीपी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे, वही क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, वही हमारा एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसको आप लिखेंगे नेट को ई एक्सियल। ये आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है ई एक्सियल इक्वल्स टू नेट। कैसे निकालेंगे, अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है कौन सा छोटा है। ई ए और ई बी में से कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। अब कैसे पता करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी बड़ी होती है। अब किसका डिनोमिनेटर छोटा है, देखिए यहाँ पे आर प्लस ए है, यहाँ पे आर माइनस ए है। अब बाकी सारी चीज दोनों में सेम है, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये माइनस में आ रहा है, तो ई बी क्वांटिटी बड़ी होगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ई ए क्वांटिटी छोटी होगी। तो इसलिए नेट जो होगा हमेशा ग्रेटर माइनस लेसर होता है, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे, तभी हमारा रिजल्टेंट निकलेगा इस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा आपका ई बी माइनस ई ए। ठीक है, अब ई बी की जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, ई बी ई ए की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, और दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लिए। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। तो ई बी हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/r - a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/r+a होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें हम एलसीएम लेंगे दोनों का, या माइनस है तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा आपका r - a होल स्क्वायर r+a होल स्क्वायर। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो r - a कट जाएगा, ये बचेगा r+a, ये ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r+a का होल स्क्वायर, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो r+a वाले टर्म कट जाएंगे, r - a बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r - a का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम स्क्वायर करने के बाद इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे r माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए आगे। तो ये जो इक्वेशन है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख रहा हूँ। सो एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने कैलकुलेट किया, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर r माइनस a होल स्क्वायर। यहां तक आ गया अभी। ठीक है, इसके बाद आप इसको ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से माइनस, इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखिए नीचे वाले टर्म में क्या आ रहा है, r माइनस ए और r प्लस ए। ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब दोनों का भी स्क्वायर हो रखा है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे माइनस टर्म को, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाए या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, पर यहाँ पे ये टू प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 4 AR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 AR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यू इंटू 4 AR, क्यू को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, 4 आर को, 4 आर को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या बेटा? अच्छा, कहाँ समझ में नहीं आया? अच्छा, अब आ रही है? ठीक ठीक। तो देखो यहाँ पे अब जो 4 AR है, इसमें क्यू का मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, तो ये क्यू इंटू 4 AR हो गया। अब ये जो 4 AR है इसको मैं लिख सकता हूँ 2A इंटू 2R, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया फिर से, 2A इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट कल पढ़ाया था, डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। चार्ज की वैल्यू से चार्ज की लेंथ को मल्टीप्लाई करने वाला पैरामीटर डायपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो Q इंटू 2A है इसकी जगह P ले सकते हैं, स्मॉल p। स्मॉल p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एंड इज डिफाइंड एज the product of charge and the separation between the charges. So 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 PR। ये जो 2 है इसको आप देखो, ये तो वैल्यू P हो गई इन दोनों की वैल्यू, और ये हो गया 2R, तो 2 PR हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। 3 मार्क्स का डेरिवेशन। ठीक है, क्लियर है? ये सब नोट्स में है बेटा, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। अभी 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 शिवानी को मैंने सेंड किया, अभी से आपको सेंड कर दूंगा। नोट्स में सब कुछ है।
आप समझो बस। अगर आपको रफ में नोट करना है, रफ में नोट कर सकते हो, जिससे कि प्रैक्टिस हो पाएगी। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। आप रफ लेके बैठा करो, जिससे कि रफ में प्रैक्टिस होती रहे साथ ही साथ। हाँ, रफ में प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो डेरिवेशन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आती नहीं। आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। आपने देख लिया तो आप फिर से नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे। क्योंकि देखो, नोट्स में तो आप देखना एक बार अभी क्लास के बाद, नोट्स में आपको जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे ही पूरा डेरिवेशन सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है शिवानी। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे एक कंडीशंस भी पॉसिबल है। क्या कंडीशन हो सकती है? कि जो डायपोल हमने रखा था, वो डायपोल बहुत छोटा डायपोल अगर हो, तो क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर कोई और दूसरा फॉर्मूला है? तो देखिए, छोटे डायपोल्स के लिए अलग फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला को हम छोटे डायपोल के लिए मॉडिफाई करेंगे, एंड विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल पॉइंट फॉर द शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब है उसकी लेंथ बहुत छोटी है। देखिए, दो तरह के डायपोल है आपके। एक डायपोल मैंने ये बनाया हुआ है जिसकी लेंथ ये है, और एक डायपोल मैंने ये बनाया हुआ है इसकी लेंथ ये है। तो ये क्या हो गया? ये शॉर्ट डायपोल हो गया, छोटा डायपोल हो गया। ये बड़ा डायपोल हो गया। तो शॉर्ट डायपोल अगर होता है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो कंडीशन लिखेंगे इसके बाद, फॉर शॉर्ट डायपोल। अब शॉर्ट डायपोल की जो लेंथ होती है, ये बहुत कम हो जाती है। बट जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे, वो डिस्टेंस वही है। डायपोल छोटा हो गया है। डायपोल छोटा हो गया, डिस्टेंस वही है सेंटर से, आर डिस्टेंस पे दिया हुआ यहां से ये। इसका मतलब जो ए है, डायपोल की लेंथ का हाफ करते हैं जो ए है, वो बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में। या फिर हम बोल सकते हैं आर बहुत बड़ा है। R is very very greater than A, means A can be neglected. A is negligible quantity, therefore A can be neglected. तो A को हम फॉर्मूले में से हटा सकते हैं, क्योंकि R के कंपैरिजन में अगर A को कंपेयर करें, क्योंकि डायपोल छोटा कर दिया गया है, डायपोल छोटा करने से 2A डिस्टेंस कम होगा तो A भी कम हो जाएगा। A क्या है? आपके डायपोल की लेंथ का हाफ। A से कंपेयर करके देखते हैं हमेशा। तो A जो है बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, A इज वेरी वेरी लेस देन R। और ये भी कह सकते हैं कि R इज वेरी वेरी लेस देन A। तो इस केस में A बहुत छोटा है, और छोटी क्वांटिटी को फिजिक्स में हम हटा देते हैं। सो A कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में से A को हटाने पर नया फॉर्मूला बनेगा। तो शॉर्ट डायपोल के लिए जो नया फॉर्मूला होगा वो यूज करेंगे, ना कि ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा A कैन बी नेग्लेक्टेड। A को हटा दीजिए, देखिए। तो A को हटा दी, फॉर्मूला क्या आएगा? ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर। ए हटा दिया मैंने, बट इसका होल स्क्वायर भी हो रखा है, होल स्क्वायर, तो R4 हो जाएगा ये। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, R⁴। और R⁴ को एक आर से काट दो, 3 हो गया ये। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन R3। तो एक्सियल पॉइंट के लिए तो एक्सियल पॉइंट के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए ये कंडीशन है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले का अगर देखा जाए, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में तो आएगा 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे वाले फॉर्मूले में क्या है? 2 पी अपॉन R क्यू। और पी कैसे निकालते हैं? Q × 2A। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि ये अब कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल में कि शॉर्ट डायपोल है कि नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो न्यूमेरिकल में डिस्टेंस दी हो, R और A, मान लो लेंथ दी है डायपोल की 1 mm,
1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर मतलब क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर मीन्स 0.5 × 10⁻³ क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल्स 10⁻³ ये हो गया। और आर मान लो दिया आपको 5 मीटर। तो देखिए इन दोनों को वैल्यू को देखिए, कंपेयर करिए ए और आर को। एक की वैल्यू -3 में आ रही है और एक 5 है डायरेक्ट। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। इसका मतलब ए बहुत छोटा है आर से। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लो यहाँ पर ये दिया होता कि आपका सेपरेशन जो है ये 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻²मीटर। अब यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये बहुत छोटी नहीं है, ए बहुत छोटी नहीं है, ये -3 में, ये -2 में। तो उस केस में ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल देखेंगे पहले कि उसमें वैल्यू जो गिवन है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कहीं अगर डायरेक्ट अगर बोला है कि शॉर्ट डायपोल है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा वैल्यूज को कंपेयर करते हुए, तब शॉर्ट डायपोल के लिए आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे फॉर्मूलेज के। अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है तो अब डेरिवेशन देगा आपको, वो डेरिवेशन करवाएगा 3 मार्क्स में। शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल देखो डेरिवेशन अगर आता है तो आप यहां तक करके आएंगे, ठीक है। शॉर्ट डायपोल वाली कंडीशन नहीं बताएंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी शॉर्ट डायपोल के लिए कोई वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करके आएंगे आप यहां तक करके आएंगे एक्सियल पॉइंट का, आगे ये नहीं लिखेंगे। ये तो आपको स्पेशल केसेस है। क्लियर। चलिए अब देखिए एक मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, दो चार्ज का सम दिया हुआ है। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रो कूलम। 2 पॉइंट चार्ज का जो सम है दिस इज द 7 माइक्रो कूलम। दिस सिंबल इज द माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का सिंबल है। और 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। अब दो चार्ज का हमें सम दिया हुआ 7 माइक्रो कूलम। और क्या बोल रहे हैं, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एंड केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ दोनों के बीच का 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो हमें पूछा है Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों चार्ज की वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कूलम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर कूलम्स लॉ की हेल्प तो तब लेंगे जब चार्ज की वैल्यू बताओ, चार्ज की वैल्यू तो नहीं पता। कैसे निकालेंगे सोचिए। देखो पहले तो आप कूलम्स लॉ लगाओ। तो यूजिंग कूलम्स लॉ
F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, पहले आप देखो सारी यूनिट्स का कन्वर्जन समझ लो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। हाँ, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर। 1 माइक्रो हो गया 10⁻6। 1 पीको, पीकोमीटर होता है, स्मॉल पी होता है पीकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, इसी तरीके 1 नैनोमीटर, स्मॉल एन, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, तो हमें किस में चेंज करना पड़ता है? मीटर में। 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 9 10⁻9। Q1 Q2 नहीं पता। R² कैसे निकलेगा? देखिए R की वैल्यू है 30, तो 30 को हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मीटर में चेंज होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 30 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन, इसको स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर 900, 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। अब इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻9 ऊपर बचा, Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो बचे हैं, इसको हम 10⁻2 ले सकते हैं, और ये 10⁻⁻4 है, इसमें ऐड हो जाएगा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन 10⁻2 - 4 -2। अब इस -2 को भी ऊपर लेके जाओ, तो -2 ऊपर जाएगा तो 9 + 2 हो जाएगा Q1 Q2। ये हो गया आपका, फोर्स कितना दिया? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻11 Q1 Q2, और Q1 Q2 इक्वल्स टू 1/10⁻11। अब 10⁻11 को क्या लिखेंगे? 10⁻−11। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये नहीं, इसकी यूनिट नहीं होगी कोई, ठीक है, ये बस एक टर्म आ गया आपका, Q1 Q2 की वैल्यू। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल में एक स्पेशल टाइप की ट्रिक होती है कि Q1 Q2 अगर इक्वल टू, इनका सम अगर 7 है, या इनका डिफरेंस अगर दिया होता, तो ये हमेशा, आपने 10th क्लास में इक्वेशन पढ़ी होगी ये, अगर हम a - b का होल स्क्वायर लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, तो आंसर में आपको यही मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तब ये सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। हमें एक इक्वेशन पता है Q1 + Q2 = 7, या फिर x + y = 7। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे x - y की, या Q1 - Q2 की, तब दोनों को सॉल्व करेंगे, तब हमें Q1 और Q2 मिलेंगे। अब यहां से कैसे इक्वेशन बनेगी? अब देखिए दोनों का सम हमें पता है, Q1 + Q2 का 7 है, और 7 माइक्रो कूलम है, तो 7 10⁻⁻6 माइक्रो को 10⁻6 का होल स्क्वायर -4। Q1 + Q2 का वैल्यू क्या है? 10⁻11। फर्स्ट इक्वेशन अभी निकाली हमने, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 49 10⁻12 -4 10⁻11। अब देखिए इन दोनों टर्म में से कॉमन नहीं ले सकता मैं, जब तक कि पावर सेम नहीं होगी, तो हमें पावर सेम करनी है। तो पावर सेम कैसे करें? इसको आप बना दीजिए 40 10⁻12, या जीरो बढ़ा दिया, यहाँ -2 एक पावर बढ़ा दी, क्योंकि सॉल्व करेंगे फिर से वही आएगा -11। अब हम कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से? 10⁻12, ये हो जाएगा 49 - 40। 49 - 40 कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए जल्दी से। न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको नोट्स में, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अच्छा न्यूमेरिकल है आपका, सीबीएसई एग्जाम आया हुआ है।
और देखो जब आप नोट्स को रिवाइज किया करो तो एक बार फिर से आप वीडियो देखो, अपलोड वीडियो तो अपलोड हो जाती है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद अपने आप अपलोड हो जाती है। तो आप जैसे ही टॉपिक आपको जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़ो नोट से। नोट से पढ़ने के बाद अगर डाउट होता है तो फिर से आप वीडियो देख सकते हो, कितनी बार देखो। आप जो पुराने लेक्चर्स है उनकी सबकी वीडियो पड़ी हुई है, आप कितनी बार देखो वीडियो। अब कल से मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे सोल्व, तो देखिए ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका 9 हो गया, 9 × 10⁻12। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 9 × 10⁻12 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 × 10⁻6। ये हो गया Q1 माइनस Q2। और इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, 10⁻6 था तो उसको मैंने माइक्रो बना दी। अब ये इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। और एक इक्वेशन हमें गिवन है, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 7 माइक्रो कूलम। ये गिवन इक्वेशन है। अब ये क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड। देखो अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए। 10th क्लास में पढ़े थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करें, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी कॉफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट नहीं, सभी यहाँ पे कॉफिशिएंट वन वन है। इसका कॉफिशिएंट वन है, इसका वन है, इसका वन है, इसका वन है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी। तो दीज टू इक्वेशन, ये माइनस, ये वाला देखिए क्यू माइनस Q2 है, ये प्लस Q2 है, ये कट जाएगा इससे। इन दोनों को ऐड करिए, 2Q1, Q1 प्लस Q1 2Q1, और ये 10 माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 10/2, 5 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट आंसर आ गया 5। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करिए, पुट Q1 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन पुट करिए, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 3। Q1 इज 5, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब Q2 को चले जाएगी, नेगेटिव में है, हाँ 2 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू 2 माइक्रो कूलम। अब देखो चेक करना है, चेक भी कर सकते हो। अगर दोनों का सम 7 आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वो फॉलो होना चाहिए, दोनों का सम 7 ही होना चाहिए। और 5 + 2 का सम 7 हो रहा है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर है हमारा। क्लियर। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल, जल्दी नोट कर लो। हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बस इनको पढ़ के बताऊंगा आपको। देयर आर टू बॉल्स, दो बॉल दी हुई हैं, सेम साइज की बॉल है। ये पिथ बॉल्स हैं। दीज आर द पिथ बॉल्स। पिथ बॉल वो बॉल्स होती हैं जिसपे चार्ज स्टोर हो जाता है। PITH, पिथ बॉल्स। तो इन पे आपको, जो फर्स्ट बॉल है ए, इट इज ऑफ 8 ग्राम, हैविंग चार्ज, इस पर चार्ज दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। इस वाली बॉल पे चार्ज दिया हुआ है। What must be the natural magnitude of the charge that should be given to the second ball? तो अब सेकंड बॉल को हम कितना चार्ज दें, बी वाली बॉल को कितना चार्ज दें, जो कि यहां से 5 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर पे। अब ए का तो चार्ज हमें गिवन है, 5 × 10⁻⁸, 8 ग्राम की बॉल है ये। अब बोल रहा है कि दूसरी बॉल को कितना चार्ज दें, Q2 वाली बी, जिसका चार्ज है Q2 बी बॉल का, इसको कितना चार्ज दें so that they are fixed at 5 centimeter below the former ball and so the balls are stationary। इसको कितना चार्ज दें जिससे कि ये दोनों बॉल स्टेशनरी रहे, मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्शन शो ना करें। ये बॉल जो है ये इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, फ्री स्पेस, जैसे ये एक बॉल है इसके ऊपर ऐसे रखी हुई ऐसे है 5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि इस पे जो लगने वाला, इस बॉल पे, ए वाली बॉल पे, ए वाली बॉल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है ये वाली बॉल, वो इस डायरेक्शन में लगा रही होगी, क्योंकि दोनों क्या है आपकी, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ये आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो बी वाली बॉल ए पे लगा रही है। बट क्योंकि बी, ए वाली बॉल बी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ऐसे स्पेस में है 5 सेंटीमीटर, तो इस पे इसका वेट भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg होता है वेट। अब जब आपका जो फोर्स होता है, ये फोर्स जो कूलम्स लॉ ने बताया था, ये फोर्स आपका बैलेंस करेगा इस वेट को। दैट मीन्स अगर फोर्स ऑन अ बॉल ए इज बैलेंस्ड बाय द वेट mg, उस केस से हम निकाल सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। सॉरी, डिस्टेंस तो हमें पता है, तो उस केस से हम कंडीशन निकाल पाएंगे कि किस तरीके से हमें वो बैलेंस करनी है। तो सेकंड का बॉल का जो चार्ज है वो निकल आएगा, क्योंकि आपको पूछा यही है कि व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू द सेकंड बॉल, जिससे कि दोनों बॉल स्टेशनरी रहे। तो कंडीशन ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल बिटवीन द पिथ बॉल इक्वल्स टू वेट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू वेट है आपका mg, और F का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल्स टू mg। mg इज द वेट, और यहाँ पे जो आपको स्मॉल g लेना है, स्मॉल g विल बी 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू रखिए, 1/4 वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, 5 × 10⁻⁸। Q2 नहीं पता, R 5 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻²। वेट ऑफ द फर्स्ट बॉल 8, अब ये किसमें दिया है, ग्राम में, पर आपकी मास किस में रखते हैं, केजी में। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, ये केजी में चेंज हो गया, इनटू एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। ये क्वेश्चन में गिवन है सारी वैल्यूज। यहां से Q2 निकालिए सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 9 10 पावर, देखो पहले आप नॉन पावर टर्म्स को चेंज करो, 5 × 9 45, 10⁻⁹ 10⁻⁻8, ओनली 10⁻1 बचेगा, इनटू Q2, स्क्वायरिंग करेंगे 25 10⁻⁻4 इक्वल्स टू, इसको यहां से पॉइंट हटा दो 10, तो 8
98/10, 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 से काट दो, 5 से, 5 9 जा, 5 5 जा, 9/5, 10⁻4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 + 4 इंटू Q2, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4/5, 98, 10⁻³ अब इस 5 से इस 5 का कट जाएगा, क्योंकि ये आपके इक्वल्स में दिए हैं और नीचे दोनों डिवाइड में कट जाएंगे, डायरेक्ट कट जाता है, तो सारे मल्टीप्लाई में दिए हैं टर्म, काट सकते हैं हम। हमें Q2 निकालना है, तो हम 498 इंटू 10⁻³ अपॉन ये जो, देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स है, इस फोर्स को वेट के इक्वल रख दिया और सारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पुट की। 1/4 पाइप की वैल्यू 9 10⁻9 हो गया। Q1 हमें पता है पहले चार्ज की वैल्यू, Q2 निकालना है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज किया, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू mg। m है 8 ग्राम, ग्राम को चेंज करने के लिए केजी में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 9.8, पॉइंट हटाए यहाँ से, 10 कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व कैसे करते हैं, आप पहले जो पावर टर्म्स है उनको सॉल्व करिए, फिर नॉन पावर टर्म्स को। तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए यहाँ पर आपका जो Q2 है वो कितना आएगा देखिए। तो Q2 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 98 10⁻³ अपॉन ये 9 बचा अभी, और ये 10⁻5। अब 10⁻5 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। Q2 विल बी, सॉल्व करेंगे इसको, तो इट विल बी अप्रॉक्स 4.36 10⁻⁻7। तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको इसको ये रिपेल करेगा, तभी तो बैलेंस कर हो पाएंगे, F इक्वल्स टू mg। इसका मतलब ये वाला चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, Q2 चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4.36 10⁻⁻7 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा देखिए जरा एक बार चेक करिए, लाइव क्लास में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो? चेक करिए, मुझे बताओ। नहीं ले सकते ना? ओके ओके। चलो कल अब और न्यूमेरिकल कराएंगे। हाँ बेटा। आ गया? पता नहीं, शिवानी मना कर रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, आप फिर से क्लास रिपीट कर सकते हो, बाद में देख लेना पूरी, ठीक है? अगर कोई दोनों न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। और जो कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डेरिवेशन, वो भी काफी बड़ा डेरिवेशन है, पूरी क्लास में कंज्यूम हो पाएगा, और उसके ऊपर भी फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अरे कल, हाँ कल संडे, कल नहीं होगी। ठीक है, अब और जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उन्हें एक बार पढ़ना, जितना मैं करा चुका हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पॉइंट तक, और एक्सियल पॉइंट तक आपकी कॉपी के नोट्स बन जाने चाहिए। कॉपी देखो, कॉपी जो है प्रिपेयर करोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में नोट्स नहीं काम आते, काम आती है आपकी कॉपी जो आपने हैंड रिटन आपने खुद बनाई है, क्योंकि जब खुद करते हैं जब अच्छा समझ में आता है हमेशा। इसलिए मेरे नोट भी हैंड रिटन ही होते हैं, मैं भी खुद बना के देता हूँ नोट्स। ठीक है? चलो ठीक है। ओके बेटा, ओके। ओके।